जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं और सभी ज़ोर शोर से माता रानी को रिझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए माता रानी के चमत्कार की एक सच्ची घटना। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। माँ के एक साधक गंगा जी में कमर तक डूबे जप कर रहे थे। तभी उधर से एक राजा का रथ निकला। उस राजा ने मजाक में इनसे पूछा, महाराज जी, आप कब से गंगा जी की तली को ताके जा रहे हैं? बताइए तो, गंगा जी की तली में क्या होगा? महाराज जी ने बस कह दिया, गंगा जी की तली में क्या होगा? और क्या, खरगोश होगा। वो राजा तो श्रद्धावश महाराज जी को कुछ दक्षिणा देने की सोच रहा था। उल्टी बात सुनकर पिनक गया, भड़क गया। वह गरजा, 3 बार महाजाल डालो, अगर खरगोश निकले तो महाराज का घर भर दो, और ना निकले तो इस ऐंठ का इनको फल चुकाना होगा। 1-2 लोगों ने उस साधक को संकेत किया कि विवाद में मत पड़ो और राजा से क्षमा मांग लो, पर साधक जी अपने वक्तव्य से नहीं हटे। अब कह दिया तो कह दिया। जाल डाला गया, कुछ नहीं निकला। दूसरी बार जाल डाला, फिर भी कुछ नहीं निकला। अब राजा ने क्रोधित दृष्टि से साधक को देखा, पर साधक के माथे पर शिकन तक नहीं थी। अभी तीसरी बार बाकी है। वे मुस्कुरा रहे थे। क्रोध में चल रहे राजा ने आदेश दिया, डालो, जाल डालो, एक आखिरी बार और। जाल डाला गया। जाल बाहर निकला तो सभी ने हैरत से देखा, जाल में 2 जीवित खरगोश थे। भय से कांपता राजा उस साधक के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। वह अपने सैनिकों की तरफ घूमा, गुरुजी के साथ जाओ, जो भी आदेश करें वह व्यवस्था करके ही लौटना। साधक जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ है। तू अपनी राह जा, हम अपनी राह चले। काशी की संकरी गलियों में साधक अपने घर की ओर जा ही रहे थे कि उन्हें एक थप्पड़ लगा। वे अचकचाकर खड़े हो गए। सामने एक अनिंद्य सुंदरी किशोरी खड़ी थी। तो जन्म भर पागल ही रहेगा क्या रे? वह हंसी और साधक जी मंत्र मुग्ध उसे देखते रह गए। कुछ भी ना सूझा कहने को। माता रानी बोली, तुझे कुछ नहीं सूझा? खरगोश ही सूझा। देख तो, चुनार के जंगल की कंटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते पकड़ते मेरी चुन्नी तो फटी ही, हथेलियों से खून निकल आया। उस किशोरी ने अपनी दोनों रक्त सनी हथेलियां उनके आगे कर दी। साधक जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो। अपने इस मूर्ख, नालायक और उज्जड़ पुत्र को क्षमा कर दो। और वो भक्ति के चरणों में गिर पड़े। ऐसी है मेरी माँ भगवती, अपने भक्तों की बात कहीं गिरने नहीं देती। अगर माता रानी के चमत्कार की और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर इस चमत्कारिक कहानी ने आपका हृदय छू लिया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।